हेलो दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हो? भगवान की कृपा से सभी सही होंगे। देखो दोस्तों, आज मेरी सास मेरे लिए नहला रही हैं, मेरे पति के लिए। क्योंकि वैसे तो मैं ही नहलाती हूँ, थोड़ी मैं काम कर रही थी तो वो नहलाने लगी है। कृष्णा बना रही थी, नहला रही हैं। डेली तो नहीं नहलाते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाते हैं। आज मम्मी नहला रही, परसों मैंने नहलाया था। अभी थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, घाय वगैरह हैं तो इस वजह से हम डेली नहीं नहलाते हैं, क्योंकि घाय में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, पानी जाता है तो बेड सोल बनना है ना, इसलिए नहला रहे हैं। तो टाइम लगता है नहलाने में। देखो, आज व्हील चेयर पर भी नहीं बैठ पाए, एक खाट पे बैठ के नहला रही हैं। एक खाट पे बैठे हैं, खाट पे बैठे बैठे नहा रहे हैं, क्योंकि अपने आप तो कुछ कर नहीं पाते हैं तो नहलाना ही पड़ता है। तो बाहर निकाल दिए थे, लाइट नहीं आई थी, तो अब लाइट आई है तो अब नहला रहे हैं दोपहर में। अभी नहा रहे हैं। बहुत टाइम लगता है नहलाने में, क्योंकि बहुत गंदे हो जाते हैं। बहुत डेली अपने आप नहाएं तो हो रहते हैं, अपने आप नहा नहीं पाते हैं तो थोड़ा मैल वगैरह हो जाता है, तो नहलाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। नहला रहे हैं। देखो दोस्तों, 7 साल हो गए, 7 साल से ऐसे ही सब कुछ करना पड़ता है। नहलाने पड़ते हैं, करवट वगैरह उठा के बैठाने पड़ते हैं, खाना पीना सब कुछ खिलाना पड़ता है। अपने आप कुछ नहीं कर पाते हैं, बैठे कुल्ला वगैरह सब कुछ हमें ही करवाना पड़ता है। सुबह सुबह घुमाने ले जाना पड़ता है, सब कुछ। मतलब अपने हाथ तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। देखो कैसे हाथ पैर हो रहे हैं इनके, अपने आप कुछ नहीं कर पाते हैं। अभी थोड़ी देर में अंदर लेटाएंगे, पट्टी वगैरह करूँगी अंदर लेटा के, कपड़े वगैरह पहनाऊँगी, तेल मालिश सब कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने आप तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। मैंने खाना बना तो खिला दिया है, अब ले जाके अंदर लेटाऊँगी। खुद नवे जा रहे हैं, नव गए लेटा के तो पट्टी करूँगी इनकी। बेड सोल हो गए, उस व्हील चेयर पर और उस पर गद्दा पे लिटाते हैं, एयर बेड है, उस पर लिटाने पर भी फिर भी घायल हो जाती है, क्योंकि एयर बेड थोड़ा फूलता नहीं है, बेकार हो गया है वो। दूसरा माना मशीन उसकी पता नहीं कैसी हो गई है, वो सही चलता नहीं है, फूलते नहीं है भाई एयर बेड। दूसरा लेना पड़ेगा एयर बेड। थोड़े गर्मियों में बेड सोल ज़्यादा हो जाते हैं, सर्दियों में तो ठीक हो जाते हैं। सर्दियों में इतने नहीं रहते हैं जितने के अभी हो जाते हैं। अभी देखो हर जगह इनके घाय वगैरह से हो गए हैं। ये उस पर बैठाते हैं ना व्हील चेयर पर, उठाते हैं, बच्चे उठाते हैं, साथ में उठ नहीं पाते हैं तो थोड़े पैर लग जाते हैं, अकड़ता है ना सर, अकड़ने से पैर लग जाते हैं, तो वहीं पर लगने से बेड सोल बन जाता है। आगे बैठे हैं, क्योंकि कोई था नहीं घर पर बैठाने वाला, इसलिए चारपाई भी लेटे थे तो चारपाई पे ही थोड़े व्हील चेयर पर बैठा लें। तो अभी चक्कर वगैरह से आ रहा है, थोड़ा बुखार सा रहता है, तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसलिए फिर मैंने सोचा कि खाट पे ही बैठा के नहला देते हैं। तो खाट पे बैठे हैं, उसको नहला दिए हैं, और खाट पे से ही अंदर ले जाएंगे उठा के। 8वीं साल चल रही है, 7 साल से ऐसे ही हैं। पहले तो ठीक थे, पहले नोएडा रहते थे, एक्स-रे कंपनी में काम करते थे। हम सभी लोग रहते थे, यहाँ पर कोई नहीं रहता था गांव में। इस शादी में आए थे हम लोग, जब लग गई इनके मटर की बोरी लेके गिर गए थे, उसमें लग गई है। अब सर्वाइकल इंजरी हो गई है, हाथ पैर कुछ नहीं चलते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। मतलब उंगलियां वगैरह कैसी हो रही हैं, ये देखो उंगलियां कैसी हो रही हैं। कोशिश करते हैं अपने हाथ से हाथ
फिर नहाने की कर रहे हैं कोशिश, हाथ लगा रहे हैं। चलता ही नहीं है हाथ, बैठ ही नहीं पाते हैं, बैठा दिए हाथों से टिके बैठे, और एक भी हाथ इधर उधर हो गया तो गिर जाएंगे, क्योंकि अपने आप कुछ कर ही नहीं पाते हैं। और छूने पे महसूस होता है, चलता कुछ नहीं है, कोई अंग नहीं चलता है, सब कुछ ऐसे ही करना ही पड़ता है। मेरी तीनों बेटियां स्कूल गई हैं, अभी है नहीं है घर पर कोई, आने वाली होंगी, 1:30 बजे आ जाएंगी स्कूल से, वहाँ से करेंगे। ये देखो